औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान दानिश अंसारी के चैनल में। 28वीं यानी तरमीम मुल्क पाकिस्तान में होने जा रही है। क्या है 28वीं यानी तरमीम में होना क्या है, पेशन कोई कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम जो पीपल पार्टी ने की थी, बड़ा कुछ सूबों को मिला हुआ था, तो वो जरा कम कर दिया जाएगा। ये पेशन गोई है, वो एनएफसी वार्ड वगैरह ये चीजें कम हो जाएंगी। दूसरी चीज, आईनी अदालत है ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर एक और अदालत बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की आईनी अदालत बनाई गई। उनके जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, अमीनुद्दीन साहब हैं, वो भी मेरी पेशन गोई थी, क्योंकि 1/12 है वो आए। 28वीं आईनी तरमीम में कुछ उसमें भी तरमीमें होंगी आईनी अदालत के हवाले से, ये भी पेशन गोई है, लिख लीजिए। कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाएंगी, जहां पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं याहिया अफरीदी साहब, हमारे बॉस हैं, उन्हें हमारे बॉस हैं, तो ये भी पेशन गोई देखी जाएगी। पीपल पार्टी अगर कोई करती है, राइट लेफ्ट होती है, कोई आंखें दिखाने की कोशिश करती है, तो पीटीआई पीपल पार्टी पे जो तलवार है वो कौन सी है? जो मैंने 2.5-3 साल पहले पेशन गोई की थी, पेशन गोई भी की और बार बार कहा, टेट्रा पी और ट्रिपल पी, बिलावल भुट्टो ट्रिपल पी के चेयरमैन हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं वो टेट्रा पी से। मैं कहा ये तो घटोला है, इधर इसको तो अदालतों में जाना चाहिए मामला। तो भाई ये केस अगर पीपल पार्टी ने कुछ फेंकी की, ये मामला आईनी अदालत में चला जाएगा। कहां पे? ऑनरेबल जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब के पास, वहां पे तलवार से ठा करके काट दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि ये तो एक खुले आम है कि देखे ना, कानून क्या है कि आप दो जमातें नहीं रख सकते, एक रखते हैं। जो मैंने 2.5 साल पहले से मैं चीख रहा हूं कि ये गलत है। ये ट्रिपल पी वाले बिलावल भुट्टो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल पार्टी के और इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। तो मैं कहा ये घटोला है, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखता कौन है? कोई भी नहीं देखता। लेकिन जब पीपल पार्टी ने कुछ किया तो फिर सारे देखना शुरू कर देंगे। फिर अच्छा ये गलती हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, ओह उड़ा दिया जाएगा, नाअहल कर दिए जाएंगे। ये पेशन गोइयां हैं जनाब, इनको लिख लें आप। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी जो हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद से नहीं निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलेंगे। बुशरा बीबी रियाज भुट्टो साहबा खातून अव्वल, ठीक है, वो हाई कोर्ट से शायद आ जाएं। कुकीन, वो क्वीन ऑफ कोकीन अनमोल पिंकी, उनका जो है वो आप देख लीजिएगा, वो उनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोस्ट अरेस्ट बेल हो जाएगी उनकी। वो नीचे से नहीं तो सेशन से नहीं, हाई कोर्ट से। एफआईआर है, अभी सेक्शन सामने नहीं है। जब एफआईआर सेक्शन सामने आ जाएंगे, वो देख लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं डला हुआ। ओ क्या होगा वो आप देख लीजिएगा क्या होगा। ट्रायल होना है 5 साल 10 साल, बस फिर खत्म। ट्रंप जो है चाइना से होकर चले गए, और अब वो क्या करेंगे? क्या जंग अभी भी मुसल्लत है ईरान पे? क्या ट्रंप अपने जहाज जो है अपना हरमुज से बाहर निकालेंगे? क्या ईरान बाहर निकालेगा? क्या दुनिया खुलने जा रही है वाकई, जो मैंने कहा है जून में कहा था खुलेगी? क्या होगा ये भी बताएंगे। दूसरा, 28वीं आईनी तरमीम पीपल पार्टी के गले का फंदा बनी हुई है, क्या होगी? और अगर पीपल पार्टी नहीं ये 28वीं आईनी तरमीम पे इख्तलाफ करती है, तो फिर तलवार कौन सी है जो पीपल पार्टी पे लटक रही है और वो बिलावल भुट्टो पे है? वो कौन सी है तलवार, वो भी मैं बताऊंगा और पेशन गोइयां भी साथ करूंगा। सबसे पहले हम बात ही करते हैं ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब जो मैंने कहा था 1/10 के खाने के मालिक हैं। जब ये आएंगे चाइना में, तो चाइना के शी जिनपिंग जो हैं वो 1/12 के खाने के मालिक हैं। तो आपने वो देख ही लिया, जो चीज़ वो मनवाने आए थे वो तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वो ले गए बिजनेस के हवाले से, अपना पूरा एक बिजनेस का डेलीगेशन भी लेके आए। अब बात आ गई कि चाइना ने बकौल के जी वो अमेरिका के जी वो अपने जहाज वगैरह, वो चाइना जो है वो मदद नहीं करेगा ईरान की, मफहूम है। खैर, कहने का मतलब ये, छोड़े इन बातों को, मैं आगे चलता हूँ। मैंने एक पेशन गोई की थी कि 14
मैं को मरकरी और वीनस का ट्रांजिट है, इसमें मोहब्बत की बातें होंगी, जाहिर है बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया शी जिनपिंग ने, मोहब्बत दिखाई, फूल बच्चे ये वो सब कुछ। और मरकरी का भी ट्रांजिट था, पैसों की बातें होंगी, वो भी मामला हुए, बिजनेस की बातें हुई, सारा कुछ हुआ। फिर मैंने कहा था कि 15 को मई को सूरज चला जाएगा टॉरस में, वो ट्रम्प साहब चले गए, और 16-17 मई को ट्रम्प कोई अच्छी गुफ्तगू करेंगे, जैसे वो किसी भी सदर से करते हैं, तो जरा अपने तरीके से आज कुछ बात करते हैं, दोपहर को कुछ। मैं जब शी जिनपिंग से मिलेंगे ना तो गुफ्तगू में ठहराव भी होगा, क्योंकि वो किसी बब्बर शेर से मिलके जा रहे हैं, वहां पे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो दोपहर को कुछ की, शाम को कुछ, रात को कुछ। सीरियस गुफ्तगू करेंगे, और सीरियस ही रहे वहां पे बीजिंग में, क्योंकि बीजिंग टॉरस से था, वाशिंगटन से ये आए थे, क्या कहते हैं, ट्रम्प साहब, वो भी टॉरस में था। तो मैं कहा गुफ्तगू में शांति भी होगी, मिठास भी होगी, और सोच भी होगी, तो वो सारी चीजें होगी। अब आइंदा आने वाले टाइम में मैं यही देख रहा हूं कि 29 तारीख को मरकरी का फिर ट्रांजिट है, 29 मई को, और वो कहाँ है, अपने हाउस में आएगी, जिमनाई में। कहने का मतलब ये है कि मैं ये देख रहा हूं कि 28 तारीख के बाद से कुछ बेहतरी दिखाई देती, कुछ गो के इसराइल नहीं चाहेगा कि कोई मामलात जो हैं हल की तरफ जाएं, लेकिन अमेरिका जो है जहाज पीछे करने की बात मान जाएगा, ईरान भी मानेगा, अपना हरमुज खुलेगी, दुनिया खुलेगी। 14 तारीख का बेनिफिट उठाया नरेंद्र मोदी ने भी, ये भी ध्यान में रखिएगा, उसने भी यूएई को बुला के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किए, क्योंकि 14 को मरकरी और वीनस का ट्रांजिट था। तो वो इस खित्ते में भी ये सारी चीजें पैदा हुई। खैर वो अलग चीज, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी वो 14 तारीख बड़ी अच्छी रही है। आप आइंदा आने वाले टाइम में देखेंगे बड़ा अच्छा होगा। 28वीं तरमीम पे आते हैं। अच्छा, पहले एक बात और बता दूं, कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही, कोई ईरान पे कोई हमला शमला नहीं होने जा रहा, कोई ऐसी चीज मैं नहीं देख रहा। क्लियर रहे, अल्लाह खैर करेगा। जो सब चीजें ये ऐसा है। आपके सवालात हैं, उनके जवाब ले लीजिए। नुमान हुसैन उस्मानी, अच्छा जी बताते हैं, बटा पूछा है, 1/9 है, सुनियो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, आप 100% सच बताते हैं, अल्लाह खैर करे जी। ये फुकराज बीबी हैं जी, अल्लाह आपको खुशियां दे, कामयाबियां दे, आप हमेशा खुश रहें। तो खैर जाते हुए एक बात मैं बताता चलूँ, अगर आपने अपने बारे में कोई भी मालूमात हासिल करनी हो तो अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के यहीं पे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, और एक सवाल लिखा कर, अगले दिन मैं जवाब दूंगा। अगर आपने मुकम्मल जायचा बनवाना है तो उस मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उसमें आप अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें इस तरह भेजेंगे, जहाँ लाइन से उल्टे भी हाथ करेंगे, जहाँ नाखून पड़े जाए, तो फिर मैं मुकम्मल जायचा बनाऊंगा, और फिर उसका क्या कहते हैं, मैं फिर आपको मैसेज कर दूंगा, जायचा तैयार है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, अगले दिन मैं फिर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।